Hello everyone, once again welcome back to our channel. Today we are going to discuss 15 important questions of financial markets and institutions. So आज हम 15 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करने वाले जो आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स हो, चाहे बीबीए के स्टूडेंट्स हो, और जिस पे भी फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सो आज मैं 15 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं. ठीक है, और इस क्वेश्चन से आपकी हेल्प भी हो जाएगी कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आता है. एंड 80% सिलेबस इसमें कवर हुआ है. ठीक है, सो आपका स्कोरिंग अच्छा हो सकता है. सो लेट्स मूव इन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल सिस्टम. सो आपको इसमें फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बताना है. फाइनेंशियल सिस्टम आपको पूरा डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो. ये बेसिकली 3 या 4 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है. एंड अगर लॉन्ग में आता है तो उसके साथ अटैच होगा डिस्क्राइब द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम. तो ये अगर लॉन्ग में आता है तो ये दो क्वेश्चन को अटैच करता है, तब जाके आपका ये 15 मार्क्स या 13 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. सो ये बेसिकली शॉर्ट में ही आएगा, 5 मार्क्स के उसमें ही आएगा. सो आप 5 पॉइंट्स 5 डिफरेंस आप इसके अंदर वो कर सकते हो, लर्न कर सकते हो. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपिटल मार्केट, ये इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो. डिफरेंस बिटवीन बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस. सो आपको डिफरेंस बिटवीन बताना है बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में. ठीक है, तो आप इसको भी 5.5 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज म्यूचुअल फंड. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ के जाना है. व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स and what are the benefits of mutual fund and discuss the various types of mutual funds. So आपको ये 15 या 13 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. इसमें आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, पहले तो म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन, देन बेनिफिट्स एंड देन वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से कैरी आप मार्क्स गेन कर सकते हो उसमें. ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज मेंट बाय स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है. ठीक है, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑल्सो गिव द लिस्टिंग प्रोसीजर. तो क्या करना है आपको इसमें, स्टॉक एक्सचेंज का डेफिनेशन पढ़ना है फर्स्ट, फिर बेनिफिट्स पढ़ने, फिर फंक्शंस एंड लास्ट में आपको लिस्टिंग प्रोसीजर. तो ये आपका शॉर्ट में भी आ सकता है, इसका मतलब बीच का एक पॉइंट शॉर्ट में भी दे सकते हैं और लॉन्ग में भी. ये लॉन्ग में डेफिनेटली आएगा. ओके, लेट्स मूव इन. ठीक है, शॉर्ट्स में कैसे आ सकता है, बेनिफिट्स आ सकते हैं, फंक्शंस आ सकते हैं 5 मार्क्स के अंदर. नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू मीन बाय मर्चेंट बैंकिंग. मर्चेंट बैंकिंग क्या होता है, ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है. ये जो लॉन्ग में दिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय मर्चेंट बैंकिंग. मर्चेंट बैंकिंग क्या होता है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मेजर बैंकिंग. आपको इसके अंदर जो भी मेजर बैंकिंग आते हैं वो एक्सप्लेन करने हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज अ लेटर ऑफ क्रेडिट. ये आप कर सकते हो 5 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर लेना इसके. ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू मीन बाय रेपो रेट. रेपो रेट क्या होता है. ठीक है, ये भी इजीली कर लोगे. रेपो रेट की डेफिनेशन और उसके कुछ फंक्शंस लिख सकते हो. 3 और 4 मार्क्स का इसको प्रिपेयर कर लेना. डिस्क्राइब वेंचर कैपिटल फाइनेंस. वेंचर कैपिटल फाइनेंस भी इंपॉर्टेंट है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय NBFCs. सो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है. ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ लेना. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज हाउसिंग फाइनेंस. हाउसिंग फाइनेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग में. डिस्क्राइब इट्स लिमिटेशंस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ हाउसिंग फाइनेंस. सो आपको इसमें क्या करना है, 5 लिमिटेशन, 5 ड्रॉबैक्स एंड हाउसिंग फाइनेंस के बारे में लिख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड ड्रॉबैक्स ऑफ कॉल मनी मार्केट. कॉल मनी मार्केट के एडवांटेज और ड्रॉबैक्स लर्न करने हैं और एक्सप्लेन करने हैं कॉल मनी मार्केट के. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है. 15 वाला कमर्शियल बैंक प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी. ये आपको डिस्कस करना है. इसमें आप कमर्शियल बैंक के बारे में, कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन, कमर्शियल बैंक के अंदर कौन कौन से बैंक्स आते हैं, ये सारा एक्सप्लेन कर सकते हो. इसका बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंस, सब चीज़. ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल्स, तो ये कमर्शियल बैंक के बारे में होगा. ठीक है, आई होप ये 15 क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे एग्जाम प्रिपेयर करने में. एंड इफ़ यू आर न्यू दिस चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. One more thing, and I also added the link of previous papers on the description box. Go and check out there. Thank you for watching.